जस्टिस मज़ाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम करना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाज की रिटायरमेंट अगस्त 2025 में होना थी। जस्टिस एजाज ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दिए गए दूसरे शोकॉज नोटिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तिलाफी नोट लिखा और शोकॉज वापस लेने का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी इस्तीफा दे चुके, जो सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। इस्तीफे के बावजूद हक के दिफा भी दे दिया गया। कहा, कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे, इस्तीफे दे और हम कार्रवाई न करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। शिकायतें असली थी या नहीं, कोई तो फाइंडिंग देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करे, इस्तीफा दे, तो क्या उससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफा काउंसिल की कार्रवाई के आगाज में नहीं, शो कॉज जारी करने के बाद दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। दबाव पर जज के इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता बरतरफी होगी और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम शिरकत के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। एहतसाब आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार मुजाहिर नकवी और एजाजुल एहसन है। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मुजाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, मुआफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने जस्टिस एजाज के इस्तीफे पर हैरानी का इजहार किया। कहा, इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के मतन में भी ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस एजाज ने शायद हालात या फिर जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। माजी में ऐसा नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो। पीटीआई को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल दरखास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी, बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा। सारे उम्मीदवार अपने टिकट कल या परसों तालुका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। आइंदा 3 से 4 रोज में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। कमीशन को हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करा दी है। इस्तदाहे पहले ही देर हो चुकी। जल्द अज जल्द बल्ले का निशान अलॉट करें। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात शफाफ कराएं।
कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाए, मेरी हुकूमत बनाए, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। कहा नौजवान वोट जाया मत करें, कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचे तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदान को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। डीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं, कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए, ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह किया आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है, सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा मुर्तज़ा सोलंकी निगरां वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। इलेक्शन कमीशन सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। बिलावल के मंशूर से तकलीफ मुखालफीन को और इजहार निगरां वजीर कर रहा है। जुल्फिकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आती है तो मुल्क के खजाने में भी बरकत आती है। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है, और जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एक एमपी की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। ओहदे घर में बांटने हैं तो क्या हम इंडिया चले जाएं? पार्टी टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल का भांडा फोड़ दिया। कहा एहसन इकबाल ने 2 टिकट्स ना देने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। एआवाई से गुफ्तगू करते हुए कहा एहसन इकबाल एमएनए और एमपीए दोनों से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जीत कर एक नशिस्त बेटे को देने का इरादा था। पार्टी ने जब कहा आप एक नशिस्त पर लड़ें तो कहा फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको सियासत में लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जिस वजह से टिकट ना मिला। आयशा रजब का भी टिकट ना मिलने पर एहतजाज, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हल्का एने 209 शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम। आसफा भुट्टो की सांगड़ जिले में रैली का आगाज कंडियाल से हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर आसफा भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में कहा 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें, वो आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। सांगड़ शहर पहुंचने पर भी आसफा ने कारकुनों से खिताब किया, खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। 9 मई के 12 मुकदमात की अडयाला जेल में समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मेरी राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो, अवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करके उनका कफारा अदा करें। 2014 में पीटीआई धरना ना कराया जाता, फैजाबाद धरने का इंतजाम ना होता तो 9 मई भी ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत की एहसास चैलेंज कर दी।
शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त शहादत के बायस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज मजाक है, ये इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी ना देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग उस पर ट्वीट करें या बोलें। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत वजाहत दे, एक इशू पर मुतअद्दिद FIR कैसे दर्ज हुई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी इसराइल का सोचा समझा मंसूबा है। आलमी अदालत बराए इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने सहूनी मजालिम बेनकाब कर दिए। समाअत के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के वफ्द और वकला ने 3 घंटे तक दलाइल दिए। अदालत के सामने इसराइली जारियत के वीडियो सबूत दिखाए गए। वफ्द ने अदालत को बताया कि किस तरह इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से फलस्तीनियों का सफाया कर रहा है। हमलों में बच्चों और औरतों की तमीज नहीं की गई। जनूबी अफ्रीका के वजीर इंसाफ ने कहा कि इसराइली फौज गजा में ग़िज़ाई किल्लत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गजा में रोजाना की बुनियाद पर 247 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी ने फलस्तीनियों को नाकाम किया है। बैनुल अक़वामी वकला ने इसराइल के खिलाफ दलाइल को तारीख का हौलनाक तरीन केस करार दे दिया। अमरीका ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ केस की मुखालफत कर दी। केस की समाअत कल दोबारा होगी, जिसमें इसराइली वकला अपने दलाइल पेश करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के गजा में जंगी जराइम के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत। दी हेग में अदालत के बाहर फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। फजा फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो और अस्पतालों पर बमबारी बंद करो के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत की। पाक फौज है तो हम हैं, हमारे इदारे हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं। पाकिस्तान फौज और इदारे हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं। जमाल रईसानी कहते हैं, कौम दुश्मन की साजिश को भांप चुकी। जस्टिस एंड सिक्योरिटी हमारा पहला मुतालबा है। जिन तंजीमों की निशानदेही की गई, इन पर एक कमीशन बनाया जाए। अदालतें उन्हें कटहरे में खड़ा करके हमें इंसाफ दें। शोहदा की फैमिली के लिए फलाह बहबूद का काम किया जाए, उन्हें मखसूस कोटा दिया जाए। बुज़दिल दहशतगर्द छुप छुप कर हमला करते हैं। अगर गैरत और हया है तो सामने आकर लड़ें। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस से खिताब। कहा, ये गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। ये दीन के नाम पर लोगों को डराते हैं। अलल ऐलान कहता हूँ, 10 हमले करोगे तो 1000 बार जवाब देंगे। जब तक आखिरी सांस है इसी तरह की बातें करेंगे। 22 DITs के बावजूद भी गुमशुदा शहरियों का सुराग नहीं लगाया गया। सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। गुमशुदा शहरियों की तलाश जारी रखने और बाजियाबी के लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करने की हिदायत कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। SP इन्वेस्टिगेशन से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान कलअदम TTP से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अफगान हुकाम से हमारे मुतालबात वही पुराने हैं। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपनी मर्जी से अफगानिस्तान गए, वो हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहे। मौलाना को ब्रीफिंग उनकी दरख्वास्त पर दी गई। मुमताज़ जहरा बलोच ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने अमरीका से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। स्वात, दीर, स्वाबी, कोहाट, एबटाबाद, पेशावर, बरदान, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा और मुजफ्फराबाद में जमीन लरज उठी। लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई।
मरकज हिंदू का रीजन, गहराई 213 किलोमीटर थी। चिरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। मुल्ज़िमान इजहार सत्तार को 1-1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। डीएसपी उमैर की भी जमानत हो चुकी। मुद्दई मुकदमा ताजिर शाकिर की अदालत में पेश नहीं हुए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाने के लिए पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज और कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तोसी की भी मंजूरी दी गई। भल सफाई मुहिम KP और बलूचिस्तान के लिए गंदम मुख्तस करने की दरखास्त की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स के दरमियान पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कप्तान कौमी टीम शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं वर्ल्ड कप से कबल तमाम सीरीज अहम है। नहीं लगता कि बाबर आजम की फॉर्म खराब है। कीवी का केन विलियमसन बोले पाकिस्तान टीम व्हाइट बॉल में किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उम्मीद है सीरीज में तगड़ा मुकाबला होगा। पहले तो हम खुद अगर बॉलिंग कर रहे थे ना तो हम खुद बोर्ड को देख रहे थे कि यार ये सच में हम यही हैं, पता ही नहीं चल रहा था। जो बॉडी शुरू से बॉलिंग कर रही है और वो इतना जोर लगा के 132-33 पे आती है तो हम खुद ही हैरान है कि यार क्या उन पहले से कोई डिसाइड हुआ है कि क्या कि इसी पैसे ज्यादा नहीं होगा। शाहीन आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया की स्पीड गन पर सवाल उठा दिए। कहा पूरी जान से बॉलिंग कराई लेकिन लगता है तय कर रखा था कि हमारी बॉलिंग स्पीड 130 से 32 ही दिखानी है। समझ नहीं आया रफ्तार क्यों कम दिखा दी। इंसान हूँ मशीन नहीं, कोशिश है खुद को मजीद फिट करूँ। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज भी ऑस्ट्रेलिया में अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी पर तहफ्फुजात का इजहार कर चुके हैं। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया से बड़ी ऑफर। क्रिकेट विक्टोरिया स्टार बैटर से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बिग बैश लीग और स्टेट क्रिकेट खेलने की पेशकश कर दी। जराए का कहना है दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम और क्रिकेट विक्टोरिया के ओहदेदारों की मुलाकात हुई जिसमें बाबर को मेलबर्न स्टार्स यानी गेट्स की जानिब से ओपनिंग की ऑफर की गई। साबिक कप्तान ने मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। हतमी फैसला सितंबर से जनवरी के दरमियान मसरूफियत देखकर करेंगे। नोवाक जोकोविच ने क्रिकेट बैट और स्टेव स्मिथ ने टेनिस रैकेट थाम लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने टेनिस में महारत दिखाकर रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले इवेंट में सब टेनिस स्टार ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर रैकेट से बॉल को शायकीन के दरमियान फेंककर खूब दाद वसूल की। जोकोविच ने मिडल रनिंग, बास्केटबॉल और व्हीलचेयर टेनिस भी खेली। वियतनाम में तेज रफ्तार डंपर ने तबाही मचा दी। मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर ब्यूटी सैलून में जा घुसा। कॉलर में खवातीन को रोन डाला। हादसे में राइडर हलाक। 3 खवातीन को शदीद चोटें आईं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मारूफ शायर और अफसाना निगार इब्ने इंशा को दुनिया से रुखसत हुए आज 46 बरस बीत गए मगर उनके अफसाने और शायरी आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेते हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं यकबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री पर बरकरार। बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से 6 डिग्री नीचे आ गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को बर्फानी तूफान की जद में हर तरफ सफेदी छा गई। सड़कों पर बर्फ के ढेर जमा।
30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ है।